हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 28, 29, 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स। इसमें द हिंदू से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ये सारे क्वेश्चन वहीं से कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए फांसी की सज़ा समाप्त कर दी है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। ठीक है, याद रखिएगा, सऊदी अरब ऐसा करने वाला देश बन गया है जिसने उनके यहाँ पर जो नाबालिग थे तो उनको फांसी की जो सज़ा दी जाती थी उसको अब बंद कर दिया है। इसने अभी कुछ दिन पहले ही जो सऊदी अरब था, इसने वहाँ पर एक कोड़े मारने की जो सज़ा होती थी उसको भी समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, कोड़े मारने की जो सज़ा थी उसको भी अभी हाल ही में सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। और अब बच्चों को, जो नाबालिगों को जो फांसी की सज़ा दी जाती थी वो भी इसने बंद कर दी है। कैपिटल की बात करें सऊदी अरब की तो ये है रियाद और करेंसी यहाँ पर रियाल चलती है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो जो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार। और ये योजना है, इसमें क्या होगा कि घर पर मास्क बनाया जाएगा, वो भी महिलाओं के द्वारा, और सरकार एक मास्क का 11 रुपये देगी उन महिलाओं को। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को और इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 52 है। गवर्नर लालजी टंडन जी हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को बना दिया गया है। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी 230 सीट है, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की पूर्व महिला क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अभी हाल ही में ये महिला क्रिकेटर हैं, ये पाकिस्तान की थी। ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। तो इमरान खान अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी जी हैं और कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, याद रखिएगा, इस्लामाबाद। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य का सरकारी अस्पताल KGMU प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो जो ये KGMU है ये किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है और ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये ऐसा पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूपी ऐसा करने वाला पहला स्टेट है पूरे देश में। और जो अस्पताल है वो है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU। तो याद रखिएगा, KGMU। चलिए तो बात कर लेते हैं यूपी की। तो जो यूपी में कैपिटल है वो यूपी की कैपिटल है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 75 हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीट है, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और यहाँ पर विधान परिषद भी है, उसकी 100 सीट है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, चलिए एरिया वाइज बात करें अगर इसकी, तो ये 4th स्टेट है, पॉपुलेशन में नंबर 1 है और जो इसका सेक्स रेशियो है ये 912 है। स्टेट एनिमल की बात करें तो स्वैम्प डियर है। स्टेट बर्ड यहाँ पर सारस क्रेन है। स्टेट ट्री अशोका है और जो स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट डांस कथक है। अक्सर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो स्टेट से ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो हम करंट अफेयर्स के साथ साथ
ऐसी एक्स्ट्रा जीके फैक्ट जानते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे सारी चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए कवर होती चले। चलिए अगला सवाल है हाल ही में एनटीपीसी ने किन 2 शहरों में हाइड्रोजन कार एवं बस लाने की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो सरकार ने अभी दिल्ली एवं लेह यहाँ पर इस परियोजना का शुभारंभ कर दिया है, जो हाइड्रोजन से बसें यहाँ पर चलाई जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 शहर जो हैं इनका नाम याद रखिएगा, दिल्ली और लेह। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किसने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट जारी की है? तो जो ये रिपोर्ट जारी करता है ये सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, सिप्री SIPRI। ये क्या है? स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें वैश्विक जो सैन्य खर्च है वो बताया जाता है, और जो इस बार बताया गया है वो GDP का 2.2% बताया गया है। और जो बात करते हैं सिप्री की, तो ये सिप्री क्या है? तो ये स्वीडन का थिंक टैंक है। जैसे हमारे भारत का थिंक टैंक क्या है? नीति आयोग, वैसे ही जो ये सिप्री है ये स्वीडन का थिंक टैंक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोप के तहत 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिस पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है उमर अकमल पर। ठीक है, याद रखिएगा, उमर अकमल पर। अभी इन्होंने कहीं पर एक स्पीच दी और वहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि मुझे ऑफ़र किया गया था, एक मोटी रकम ऑफ़र की गई थी मैच फिक्स करने के लिए। मतलब होता है कि आप नो बॉल फेंकेंगे या इस ओवर की ये बॉल नो फेंकेंगे, उस पर फिक्सिंग रहती है। तो ICC के जो नियम है उसमें ये रहता है कि अगर कोई आपको ऐसा ऑफ़र देता है तो आप तुरंत उनको सूचित करें। लेकिन इन्होंने उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं किया और अभी ये ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए इन पर 3 साल का प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा उमर अकमल हैं ये पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में की हुई है। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास स्थगित कर दिया है? तो जो पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास है ये किस देश ने स्थगित कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने स्थगित किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ये बहुपक्षीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास होता है जिसमें बहुत से देश शामिल होते हैं। हर 2 साल में इसको करवाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन सिर्फ एक बार ही किया है 2018 में, वो भी पहली बार। इस बार 2020 में ये इनको फिर से पार्टिसिपेट करना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है। और क्योंकि ये हर 2 साल में होती है तो इस वजह से 2019 में हुई नहीं थी, 2020 में होना था और इसे स्थगित कर दिया गया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। PM यहाँ पर हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन और करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। चलिए अगला सवाल है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है और ILO द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं ILO की, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, और जो इसके अभी हेड हैं वो गाय राइडर जी हैं और फाउंड हुआ था ये 1919 में। चलिए अगला सवाल है हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो ऐसा करने वाली है मारुति सुजुकी। ठीक है, याद रखिएगा, मारुति सुजुकी। और इसने जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पर ये स्टार्ट किया है। और जो एक स्टार्टअप कंपनी थी अगवा हेल्थ केयर, उसकी हेल्प करने को लेकर इन्होंने ये शुरू किया है सुजुकी ने। ठीक है,
बात करते हैं सुजुकी की, तो इसके जो अभी हेड हैं इंडिया की वो है RC भार्गव जी, और CEO केनिची आयुकावा जी है, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, मारुति सुजुकी इंडिया का। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल की शुरुआत की है? तो जो एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स है, इसकी जो शुरुआत है ये किसने की है? G20 कंट्रीज़ ने की है। ठीक है, जो G20 ग्रुप है इसने की है। ठीक है, याद रखिएगा G20, और G20 की अभी एक मीटिंग हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? सऊदी अरब में। ठीक है, और ये किस लिए है? ये मदद के लिए किया गया है। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स जो एक्सीलरेटर पहल है, मदद के लिए है, जैसे वैक्सीन एंड अन्य जो भी हैं, तो वो G20 देश आपस में हेल्प करें एक दूसरे की, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि G20 की एक बहुत ही धांसू ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। एक जो वीडियो होगा स्पेशली उसमें आपको ट्रिक ही बताई जाएंगी। हर जो भी ग्रुप है, G20 है, G7 है, या फिर ऐसे बहुत से ग्रुप हैं, सार्क है, जिनके देश हम अक्सर भूल जाते हैं, या फिर जीके के और भी फैक्ट्स हैं जो हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक धांसू ट्रिक का वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, आप इंतज़ार करिए। चलिए अगला सवाल है, इंटरनेशनल डांस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल डांस डे है ये हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जानते ही हैं हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े डांसर हैं, काफ़ी टीवी में शोज़ भी आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप एक फेमस जो डांसर हैं प्रभु देवा जी, ठीक है, जिनको हमारे इंडिया का माइकल जैक्सन बोलते हैं, उन्हें तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंटरनेशनल डांस डे है ये हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय की इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का सचिव बनाया गया है? तो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट वो भी वित्त मंत्रालय का, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जान ही रहे हैं वैश्विक मंदी चल रही है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो ये बनाया गया है ये तरुण बजाज जी को बनाया गया है, नाम याद रखिएगा, तरुण बजाज। इनको वित्त मंत्रालय की जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसका सचिव बनाया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हमारे करंट में सिचुएशन चल रही है मंदी की, उससे रिलेट करके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 भारत से छीनकर किस देश को दे दी गई है? तो ये हमारे लिए थोड़ी अच्छी खबर नहीं है कि जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी 2021 की, ये भारत से वापस ले ली गई है। और भारत से वापस लेने के बाद किस देश को ये ऑफ़र की गई है? तो ये की गई है सर्बिया को। ठीक है, याद रखिएगा सर्बिया। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या देवना योजना की शुरुआत की है? तो जो जगन्ना विद्या देवना योजना की शुरुआत की है तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, जैसे आप जानते ही हैं वहाँ की CM हैं जगनमोहन रेड्डी जी, तो आप इसका आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं जगन्ना, तो वहाँ पर ये योजना शुरू की गई है। चलिए अगला सवाल है, विश्व आतंकवाद इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो जो विश्व आतंकवाद है इसमें जो भारत की रैंक आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, 7वीं रैंक आई है। ठीक है, याद रखिएगा 7वीं रैंक। तो अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन रैंकिंग से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि क्या है रैंक, इंडिया की 7वीं रैंक है। चलिए अगला सवाल है, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम 2020 की लिस्ट में भारत को किस रैंक में रखा गया है? तो जो एक अमेरिका ने क्या करता है कि ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है रिलीजियन बेस पर, ठीक है, उसकी इंडेक्स जारी करता है, और उसमें भारत को जो है वो Tier 2 के देशों में रखा गया है। इसमें वो देखते हैं कि किसी भी देश में वहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता कितनी है,
कोई दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करता है, किसी को अपने धर्म में कितना उसका सम्मान है, मतलब अपने धर्म को मानता है तो अदर धर्म वाले उसके प्रति क्या सोचते हैं, या एक व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में क्या सोचता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर वो लोग एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ये कंट्रीज़ को उसमें रखते हैं किस रैंक में रखना है। तो अभी जो भारत को रखा गया है वो टियर 2 में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, टियर 2 जो कंट्रीज़ हैं उसमें रखा गया है। चलिए अगला सवाल है 29 अप्रैल को पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड का नाम क्या रखा गया है। तो कुछ दिन पहले आप सुन ही रहे थे कि कितना टीवी में भी बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा था कि पृथ्वी ख़त्म होने वाली है, 29 अप्रैल को एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आएगा और हमारी अर्थ से टकरा जाएगा और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। चलता रहता है, कभी कुछ खबरें आती रहती हैं। 2012 में भी एक खबर आ रही थी कि एक लैब में रिसर्च चल रही है, बस अब वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऐसी बहुत सी अफवाहें आती रहती हैं। तो अभी जो 29 अप्रैल को एक पृथ्वी के पास से एस्टेरॉयड गुजरा है, उसका नाम जो रखा गया है वो 1998O या फिर 0 भी बोल सकते हैं इसको, R2, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा 1998O ये उसका नाम रखा गया है। और ये नासा ने ऐसा बोला है कि ये 6.2 किलोमीटर दूर से, मिलियन किलोमीटर दूर से ये गुजरा हुआ है पृथ्वी के। तो काफ़ी दूरी से गुजरा हुआ था, 6.2 मिलियन किलोमीटर दूर। और चलिए तो अगला सवाल है यूएसए ने किसे OECD के लिए अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है। तो यूएसए ने जो OECD के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है वो मनीष सिंह जी को किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, मनीष सिंह जी को। चलिए अगला सवाल है हाल ही में सरकार ने किसे यूनाइटेड नेशन के लिए भारत का परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो आपको पता है इसके पहले अकबरुद्दीन जी थे, ठीक है, और उसके बाद अब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है अकबरुद्दीन जी का। तो अब किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है TS त्रिमूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा, TS त्रिमूर्ति जी को परमानेंट प्रतिनिधि बनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन का। चलिए तो थैंक यू गाइज, ये था हमारा करंट अफेयर्स। जो इसमें जो भी क्वेश्चन कवर किए जाते हैं वो सारे द हिंदू से कवर किए जाते हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ कवर किए जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर करते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी टाइम, उस पर जाकर PDF सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। या फिर एक अनदर चैनल है डेली द हिंदू करंट अफेयर्स, वहाँ जाकर भी आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस। और जो अब लास्ट वीडियो का आंसर था वो बता देते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल का पहला डिजिटल बैंक संचालित करेगी, तो इसका सही जवाब था TCS, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, इसका सही जवाब था TCS। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दें। सो थैंक यू, कल इसका सही जवाब आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।